हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से, त्रिवेणी ब्रांच से। जो कल वीडियो अपलोड किया गया था वो टोंक फाटक ब्रांच का था और ये वीडियो जो है वो हमारा त्रिवेणी ब्रांच का है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट क्लास में बैठे हैं वो अधिकतर आईए के कैंडिडेट हैं। इनके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो शायद आप लोगों के भी हो सकते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर शायद आप जानना भी चाहिए आप लोगों को कि भी इन क्वेश्चनों का जवाब क्या है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम के अंतर्गत कीबोर्ड कौन सा आएगा, एग्जाम के अंतर्गत कीबोर्ड चेक करने के लिए टाइमिंग कितना दिया जाएगा, एग्जाम के अंतर्गत मैटर को टाइप करते समय क्या मैटर को स्क्रॉल करना पड़ेगा या स्क्रॉल हो जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट के माइंड में फिट हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस और इनके अलावा और भी जो क्वेश्चन है जो कैंडिडेट अपने माइंड में कैरी करके चल रहा है, उनके क्वेश्चनों का जवाब आज देने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं एक एक करके आप सभी के पास आऊंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं पीछे से, फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों के पास आऊंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं मोहन जी के पास में कि इनका क्वेश्चन क्या है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग सेंटर पे ऑटो स्क्रॉल ऑटोमेटिक होगा या अपने को खुद को करना पड़ेगा? देखिए, ये जो स्क्रॉल वाली बात बताई गई है, स्क्रॉल करने वाली जो बात बताई गई है, उसमें ये होता है कि एग्जाम के अंतर्गत अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट को खुद को स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप लोगों को स्क्रॉल करने के कम से कम 3 मेथड आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपका कौन सा मेथड फॉलो करवा ले वो आपके प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि जब प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, तो उसमें कौन सा सिस्टम रेडी कर रहा है। तो स्क्रॉल करने के 3 मेथड होते हैं, वो जरूर करके जाइए। और ये मेजर इशू होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन आपको स्क्रॉल करते समय लाइन मिस हो गई तो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो स्क्रॉल करने का एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। और स्क्रॉल करने के बाद जो 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप देख रहे होते हैं, नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स जहां पे आप लोग टाइप कर रहे होते हैं, तो स्क्रॉल करने के बाद प्रॉपरली आपको कर्सर नीचे भी रखना होता है। और कुछ एग्जाम में कर्सर रखना नहीं पड़ता, या केवल स्क्रॉल करना होता है। उसके बाद मैं बात करने जाता हूं और कौन कैंडिडेट इधर, नितेश जी। नितेश जी, आपका क्वेश्चन क्या है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है एग्जाम के बाद क्या हम स्टूडेंट से बात कर सकते हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कैंडिडेट आप लोगों से पहले वाली शिफ्ट में टाइपिंग टेस्ट देके आते हैं, तो अगर आप लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं। वो कैंडिडेट जैसे ही बाहर आते हैं तो अगर पेपर उनका अच्छा नहीं होता तो वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे आप लोगों को और परेशानी सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उनसे बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि उससे आप लोगों का जो एग्जाम में आत्मबल है वो काफी तक रिड्यूस हो सकता है। तो कोशिश करें बात ना करें। और इधर बात करते हैं हम यहाँ पे अवधेश जी से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम हॉल में कीबोर्ड कैसा हो सकता है? देखिए, अधिकतर अभी तक जितने भी एग्जाम आईए के हुए हैं वो आर्या कॉलेज में ही हुए। मैं 2013 वाले आईए के एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाई, मैंने 2018 वाले की भी कराई और रिसेंटली ये भी करा रहा हूं। एग्जाम में कीबोर्ड सबसे पहला कैंडिडेट के पूछा जाने वाला एक जेन्युइन क्वेश्चन वो ये कि एग्जाम में कीबोर्ड कौन सा आएगा। जैसे एग्जाम की डेट पास आती है तो ये पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन फिक्स है। तो मैं ये कहूंगा कम से कम कैंडिडेट के पास में 3 या 4 प्रकार के कीबोर्ड होने चाहिए। जैसे जो एग्जाम में आते हैं, डेल 216, डेल 212, HP का, लेनोवो का, विप्रो का, एसर का। ये कीबोर्ड एक ऐसे कीबोर्ड है जो कि वहां पे कॉलेज में पाए जाते हैं। तो आपको हर प्रकार के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाना चाहिए ताकि एग्जाम का जो प्रेशर है वो आप लोगों को दिक्कत नहीं करे, या ये कहें कि वो कीबोर्ड के साथ में आप प्रॉपरली डील कर पाए। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे राहुल जी से। आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लाइन मिस आती है अपने, उसको कैसे कंट्रोल करें एग्जाम? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार। स्क्रॉल जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसी से रिलेटेड है, क्योंकि स्क्रॉल करते समय लाइन मिसिंग हो जाती है। या ये करें, टाइपिंग करते समय आप लोगों को पहली लाइन में टाइप कर रहे हैं और टाइप करते समय आप लोगों का जो फोकस है वो पहली लाइन से हटके डायरेक्टली दूसरी लाइन में आ जाता है। तो इससे बचने का एक तरीका ये कि स्क्रॉल करते समय आप लोग अंतिम 3 लाइन पढ़ के मैटर को स्क्रॉल करें, पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्क्रॉल करते समय आप लोग मैटर को हल्का गुनगुना के टाइप करें। क्यों? क्योंकि अगर आप हल्का हल्का गुनगुना के टाइप करेंगे तो आप लोगों की जो लाइन मिस होने की संभावना है वो ना के बराबर रहेगी। और उसके बाद बात करते हैं आगे मैम से, कोमल मैम से। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ऑल्ट कीज पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड में वेरिएशन आता है। तो उससे रिगार्ड जी, देखिए, एग्जाम के अंतर्गत जो अल्ट कीज है, एग्जाम के अंदर जो अल्ट कीज है वो लास्ट 5-6 सालों से नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल अभी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें अल्ट कीज
बहुत ज्यादा दे दी गई, हर 4-5 वर्ड्स के बाद में अल्ट कीज दी गई थी। वैसा लिखा हुआ है कि अल्ट कीज नहीं आएंगी, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर एग्जाम में अल्ट कीज आ गई तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को काफी हद तक मनोबल टूट जाएगा। तो बेटर यही है कि आप अल्ट कीज करके जाएं। अगर एग्जाम में आती है तो आप लोग रेडी हैं, और नहीं आती तो आप लोगों की वो एक स्पीड बढ़ाने के लिए काम करेगी। धन्यवाद। एक और सर का क्वेश्चन है, बताइए। मेरा नाम पवन है सर। जी अगर सर एग्जाम में कीबोर्ड में कोई इशू है हाँ, तो सर अपन चेंज करा सकते हैं क्या कीबोर्ड? देखिए क्या है, ये एक कैंडिडेट इसका मिसयूज करता है एक कॉलेज के अंदर। अगर आपका एग्जाम में कीबोर्ड खराब है तो सबसे पहले आप लोगों को जो डेमो टाइपिंग का टेस्ट दिया जाता है, आप उसी टाइम में भली भांति चेक कर लीजिए। वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप लोग बात कीजिएगा कि भाई कीबोर्ड आप चेंज कर दीजिए, इस बटन में ये इशू हो रहा है, या बटन दबाने में प्रॉपरली ये बटन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को इन्विजिलेटर को डेमो टाइपिंग टेस्ट में करना होगा, डेफिनेटली वो आप लोगों का कीबोर्ड चेंज कर देंगे। लेकिन आप ये सोचें कि आपके चलते टेस्ट में कीबोर्ड चेंज हो जाए और आप डेमो में चेक नहीं करें तो वो दिक्कत करेगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप इन्विजिलेटर से बात करें तो एक प्रॉपरली एक सेंस के साथ में बात कीजिए। कारण क्या, वो बहुत बिजी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो चेंज कर पाए। तो आप कोशिश कीजिएगा वो आपकी तरफ इंटेंशन उनका बना रहे, ताकि वो आप उनकी नजर में रहे कि हाँ ये कैंडिडेट क्लास में बैठा है। वो कैसे भी इंटेंशन हासिल करना है वो कैंडिडेट को आना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। जी, उसके बाद आगे बात करते हैं प्राची मैम से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रिक्वायर्ड स्पीड 20 है बट एग्जाम हॉल में जाने पर स्पीड कम हो जाती है, तो किन रीजंस की वजह से स्पीड कम हो जाती है? जी देखिए, एग्जाम में स्पीड आप लोगों की कम होने के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला, अभी एक बात की थी कीबोर्ड। अगर मान लीजिए जिस कीबोर्ड पे आप घर पे टाइपिंग करके गए और एग्जाम में कीबोर्ड बदल जाए, वो भी आपका स्पीड काफी हद तक कम करेगा। आप लोग अल्ट कीज करके नहीं गए और एग्जाम में अल्ट कीज आ गई तो भी आपकी स्पीड कम होगी। तीसरा, अगर आप एग्जाम में ऐसा मैटर टाइपिंग कर रहे हैं जिसकी वर्ड की लेंथ बहुत बड़ी है और एक ऐसे वर्ड टाइप कर रहे हैं जो कि आप लोगों ने बहुत कम बार टाइप किए, तो आपकी स्पीड कम होगी। यानी मैटर भी आपकी स्पीड कम कर सकता है। रूल और रेगुलेशन, आप सभी ये सोच के चल रहे हैं कि एग्जाम के अंतर्गत बैकस्पेस काम करेगा। मैं ये कहता हूं ये एक सब्जेक्ट नहीं है, टाइपिंग एक हैबिट है। अगर इत्तेफाक से आप लोगों के एग्जाम के अंतर्गत बैकस्पेस बंद हो गया और आप लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं कि बैकस्पेस काम नहीं करेगा, तो सोचिए कि आप लोगों की मनोस्थिति कैसी होगी। क्या आप लोग तुरंत अपनी उस फिंगर को कंट्रोल कर पाएंगे बैकस्पेस वाली जो आप हैबिट लगा के गए? तो बेटर यही रहेगा कि आप बैकस्पेस की प्रैक्टिस नहीं करके जाए। बैकस्पेस के कारण भी आप लोगों की स्पीड का वेरिएशन आ सकता है। सीटिंग पोजीशन, आप लोगों का बैठने का तरीका, कि कहीं चेयर छोटी आ गई। काफी लोगों को इश्यूज होते हैं कि वहां पे जो व्हील चेयर आती है वो इतनी नीचे होती है कि आप लोगों को बैठने में अनकंफर्टेबल होता है, जिसका असर आपकी स्पीड पे भी पड़ता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण आप लोगों की जो स्पीड है वो कम और ज्यादा हो सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि इन सभी फैक्टरों पे आप लोगों को वर्क करके जाना है, ताकि एग्जाम में आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम हद तक क्या हो गए, कम हो। ये नहीं कि ज्यादा कम आ जाए। तो अगर आप इन फैक्टर पे वर्क करके जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना अदर कैंडिडेट को पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि कम से कम 30 से 35 की स्पीड लेके जाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 20 मांगी है, तो आप कम से कम 30-35 लेके जाइए। कोई भी फैक्टर आप लोगों की इतनी स्पीड कम नहीं कर पाएगा कि आप 20 भी ना निकाल पाए। इसके अलावा कोई और क्वेरी है किसी की? मैम, आपकी इधर कोई क्वेरी है? सर हमें टाइपिंग हॉल में जब जाएंगे तब हमें रिक्वायर्ड स्पीड 20 होगी, पर हमें सेफ स्पीड के लिए कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी? कोई 35 के ऑलमोस्ट लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, और कोई किस क्वेश्चन? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी टाइपिंग टेस्ट होगी तो 7 दिन पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी जी, देखिए कैंडिडेट की एक सबसे बड़ी टाइपिंग को कैंडिडेट लेके थोड़ी सी गलत अवधारणा माइंड में लेके चलता है। ये एक थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। लास्ट टाइम जैसे एग्जाम टाइपिंग के पास में आता है तो कैंडिडेट 8-8 घंटे टाइपिंग करता है। बल्कि होना ये चाहिए कि जैसे ही आप लोग एग्जाम के पास पहुंचते हैं तो टाइमिंग थोड़ा धीरे धीरे क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। अगर आप बढ़ाते हो तो आपका फिंगर का जो स्टेमिना है, जो कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो सारा का सारा आप घर पे ही वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम के आप नियर आ रहे हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे टाइमिंग कम करना चाहिए। और एग्जाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। 7 दिन की जो लास्ट की स्ट्रेटेजी है वो ये रहनी चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग करते वक्त बैक स्पेस की का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता के हटा था कि बैक स्पेस अगर आप लोग यूज करके जाते हैं, कि आप लोग कहेंगे कि लास्ट ईयर बैक स्पेस अलाउ था और
जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों का बैक स्पेस अलाउ था, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का इस बार बैक स्पेस अलाउ नहीं हो, क्योंकि पैटर्न रिटर्न का भी बदला है। 2013 की तुलना में 18 में टाइपिंग टेस्ट का जो पैटर्न था वो भी बदला था, तो अब आपका 23 वाला आ गया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बदलाव होगा, और वो बदलाव ये हो सकता है कि आपका बैक स्पेस काम नहीं करे। तो बेटर यही है कि आप लोग बैक स्पेस का यूज करके ना जाएं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कोई क्वेरीज है किसी की? यस मैम। सर टाइपिंग टेस्ट से पहले डेमो टेस्ट में कितना टाइम मिलेगा? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भी आप लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों को एक डेमो टाइपिंग टेस्ट मिलता है, ठीक है? तो वो कम से कम 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। उस टाइम आप लोगों को कीबोर्ड को प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए कि कीबोर्ड का हर बटन प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज है। तो डेमो टेस्ट का आप लोगों को इस तरीके से यूज करना चाहिए। जी बोलिए राहुल जी। सर टाइपिंग टेस्ट में मेडिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आप लोगों को पता है जैसे कि काफी चीजें होती हैं जब आप कोई भी काम करते हैं, तो मेडिटेशन का हर फील्ड में योग है, और टाइपिंग में तो डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें सारा काम फोकस का है। एक बार अगर आप टाइपिंग करते समय लाइन से मिस हुए तो क्या होगा? मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेडिटेशन तो टाइपिंग में अहम रोल रखता ही है, कि ताकि आप लोगों की जो लाइन मिस होने की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल कम से कम हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? जी सर हिंदी में सर फॉन्ट स्टाइल कौन सी होनी चाहिए सर? फॉन्ट स्टाइल मतलब? तो देवनागरी या फिर कुर्ती देव लिरिक्स 010। जी, ये जो नोटिफिकेशन में क्लियर है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम टाइपिंग करते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करें और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करें और स्पीड को मेंटेन कैसे करें, मेन ये है। देखिए, इन्होंने ये बोला कि टाइपिंग एग्जाम में जब जाते हैं तो जो अलग अलग हमें दिक्कतें देती हैं, जो अगर हमारा ध्यान भटकता है उसको कैसे कंट्रोल करें। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपका ध्यान कब भटकेगा? जब वहां पे आने वाली समस्याओं से आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन आने वाली समस्याओं से अगर आप पहले से ही डील करके जाएंगे तो आप लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में कीबोर्ड कैसा आ जाए, एग्जाम में मैटर कैसा आ जाए, एग्जाम में रूल रेगुलेशन कैसा आ जाए, एग्जाम में सिटिंग पोजीशन कैसी आ जाए, तो ये दिक्कतें आप लोगों का ध्यान भटकाती हैं। अगर आप लोग इनको पहले से ही डील करके जाएंगे तो इतनी दिक्कत आएगी ही नहीं, या ये कहते हैं अगर आएगी तो वो बिल्कुल नामात्र की होगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। तो मैं अब ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, जो लोग देख रहे हैं इनको दूर बैठे, अगर आप लोगों के कोई नई क्वेरीज है जो इसके हटकर कोई क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अभी तक इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया, और उस क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो आप अपने क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिला है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर डालिएगा। और 2013 का वो वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से YouTube पे डाल रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और आप लोग कौन सी जानकारी चाहते हैं सूचना सहायक से रिलेटेड, आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और टाइपिंग को डेली कम से कम 15 मिनट और 15 मिनट जरूर टाइप करें, ये चीज ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग के प्रति पूरी मेंटलिटी कैसे होनी चाहिए, एक बिगनर कैंडिडेट की और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सोच में क्या अंतर होता है, उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि प्राइवेट मोड में मैंने सेट किया हुआ है। अगर कोई भी वो चाहता है जानना, तो आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।